लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं? दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है वह क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। यानी कि अ लाइन इज said to be transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा which is inter या which intersect two or more than two parallel lines. That means यह आपका L और M दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसमें एक लाइन जो है N जो है वह आपका क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह लाइन N लाइन जो होगा वह आपका ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। यानी कि हियर लाइन N इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यह आपका ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे इस ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू ही देखेंगे कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर लाइन होता है, कंजुगेटिव आपका इंटीरियर एंगल होता है। कि वह जितना भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो या कंजुगेट इंटीरियर एंगल हो, यह सारा पेयर के रूप में होता है, ठीक है। वह क्या होता है? पेयर के रूप में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिखेंगे इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल line intersect two parallel lines या ट्रांसवर्सल लाइन एक पैरेलल लाइन कट किया, या एंगल देखिए 1 बनाया, या एंगल 2 हुआ, या एंगल 3 हुआ, या एंगल 4 हुआ, या एंगल 4 हो गया, या आपका 5, या आपका 6, या 7 और या आपका 8 हुआ, ठीक है। देन एंगल 1 या 1 और 5, या 1 और 5, 1 5, ठीक है। उसके बाद 2 6, एंगल 2 एंगल 6, फिर एंगल 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8, एंड एंगल 3 और 7, एंगल 3 और क्या हो गया? एंगल 7 आर कॉल्ड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो यह आपका क्या कहलाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यह और यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। 2 और 6 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, 4 और 8 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, 3 और 7 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। एक चीज याद रखिएगा, एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एजम्स है जो कि खुद से, एजम्स किसको बोलते हैं? जो खुद से प्रूव हो, उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एजम्स क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है वह आपका इक्वल होता है। यानी कि 1 = 5, 2 = 6, 4 = 8, 3 = 7। जितना भी कोई भी पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा? वह बराबर होगा। यह स्वतः आपका क्या होगा? है प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको लोग बोलते हैं। तो आइए देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इफ टू लाइंस intersect by a transversal line, then ये ट्रांसवर्सल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, ठीक है। देन 3 5 एंगल 3 एंगल 5, फिर आपका एंगल 4 एंगल 6, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 5, और एंगल 4 और 6 आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यह क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? कि इफ टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पे लाइंस छूट गया, पैरेलल लाइंस होना चाहिए, ये याद रखिएगा हमेशा। पैरेलल लाइंस intersect by a transversal line, then देखिए या आपका 1 या आपका 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या आपका 7 और या आपका 8, तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल या 3 6 4 5, ठीक है। देन एंगल 3 एंगल 6 एंड एंगल 4 एंगल 5 are called आपका consecutive इंटीरियर एंगल, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा, यह 2 और 8 यह आपका क्या होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कंजुगेटिव आपका एक्सटीरियर एंगल 2 7 हो गया और 1 और 8 हो गया, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट जो है हम लोग एक एजम्स देखने वाले हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एजम। corresponding angles एजम्स। corresponding एंगल एजम्स क्या होता है? याद रखिएगा, corresponding एंगल जो होता है वह हमेशा बराबर होता है। कब? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इफ टू पैरेलल lines intersect by a transversal lines, ठीक है। then corresponding angles are equal to each other,
इक्वल टू ईच अदर। जैसे यह आपका दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो एंगल फॉर्मेशन वो 1 2 3 या आपका 4 या 5 या आपका 6 या 7 और या आपका 8। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होता है, यानी एंगल 2 जो हो जाएगा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 जो हो जाएगा एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 जो हो जाएगा वह आपका एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखिएगा क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होता है वह इक्वल होता है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उसमें जो जितना भी आपका पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल है वह जो है वह इक्वल टू ईच अदर, वह बराबर होगा। जो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे आप नेक्स्ट थ्योरम, यानी कि आपका थ्योरम है क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइन को तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वह बराबर होगा। कैसे होगा यहाँ पे देखिए। तो थ्योरम में कि इफ transversal line intersects two parallel lines, then alternate interior angle equal to each other। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो एंगल का फॉर्मेशन 1 2 3 4 या आपका 5 ले लिए, सॉरी 3 या 4 या 5 और या 6 हो गया, या आपका 7 हो गया और या आपका 8 हो गया। यह लाइन L और M पैरेलल है और N आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो गिवन है वो हम लोग गिवन कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है टू पैरेलल लाइंस कौन कौन सा है, L और M है। इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, तो N है। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है हम लोग को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के बराबर एंड एंगल 4 जो होगा वह एंगल 6 के बराबर। टू प्रूव हम लोग को अब लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। एक चीज बताइए आप लोग कि एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्रॉसपोंडिंग एंगल एजम्प्ट्स के द्वारा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स जो होगा वह इक्वल होगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल 1 जो होगा वह आपका एंगल 5 के बराबर और एंगल 2 जो होगा आपका एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल आपका 6 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए, इसको हम लोग सेकंड मान लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वह भी क्या होता है, बराबर होता है। इससे पहले थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अब एक चीज देखिए कि यह 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 बराबर 4, यानी 1 इक्वल टू आपका क्या हो गया 3, एंड यह हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लिए, और क्या 2 इक्वल टू 4, एंगल 2 इक्वल टू 4। अब यहां से देखिए 1 और 3 से इसको 4 ले लेते हैं। इक्वेशन आपका 1 3 से
LHS LHS बराबर तो RHS RHS बराबर, यानी एंगल 5 जो होगा एंगल 3 के बराबर। सेकेंड और 4 से एंगल 2 बराबर, यानी LHS LHS बराबर हो गया, यानी एंगल 6 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। ये तो हम लोग को प्रूफ भी करना था, यानी कि बाय फर्स्ट एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, दैट इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 5। अगेन बाय इक्वेशन सेकेंड एंड किसके द्वारा, 4 के द्वारा आपका क्या हो गया, एंगल 6 जो है एंगल 4 के बराबर, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, जिससे इंप्लाइज किया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। और यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, और यह आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि प्रूव। अब जो है यहाँ पे देखिएगा ट्रांसवर्सल में एन छूट गया है, तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है टू पैरेलल लाइन को, तो अल्टरनेट इंटीरियर के बदले अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा आपका वह बराबर होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर कहने का मतलब एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 जो होगा वह किसके बराबर, एंगल 8 के बराबर, और एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, सेम प्रूफिंग यही आएगा, हम लोग जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो बराबर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वह आपका कौन कौन, 1 इक्वल टू 5 होगा और 2 इक्वल टू 6 होगा, इतना तक तो सही है। उसके बाद जब भी हम लोग जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है, जब वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 6 जो है वह इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 5 जो है वह आपका किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा लेंगे, फर्स्ट और 4 में हम लोग देख रहे हैं क्या, एंगल 5 यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, यानी कि 1 और 4 से क्या हो गया आपका एंगल, 1 और 4 से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू आपका हो गया एंगल आपका 1 इक्वल टू आपका एंगल 7 हो गया। ठीक है, एंड बाय सेकेंड एंड थर्ड से आपका हो जाएगा एंगल 2 जो होगा वह एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से यह भी आप लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यह सेकेंड थ्योरम